Hello students, myself Ankush sir. I am back again with second lecture of expansion formulae. तो बच्चे लोग, मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे. प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, कुछ फॉर्मूलास आप लोगों को जो है लिखवाया था मैंने, और होमवर्क दिया था आप लोगों को. तो होप बच्चे लोग आप लोगों ने होमवर्क किया है कि नहीं बच्चे लोग? होमवर्क सबको जो है करना है, ठीक है. तो अब इस प्रैक्टिस सेट में हम आगे के जो है देखेंगे, फॉर्मूलाज पर हम जो है काम करेंगे, वर्कआउट जो है करेंगे. तो लेट्स सी, हम जो है फॉर्मूलाज जो है से स्टार्ट करेंगे. इन एवरी लेक्चर वी विल फर्स्ट राइट अवर ऑल द फॉर्मूलाज, और आपको भी जो है सारे फॉर्मूलाज जो है बाय हार्ट होने चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज. ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला बच्चों हमने कौन सा देखा था? a प्लस बी द होल स्क्वायर. ओके, मैं आप लोगों के लिए सारे फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस लिख रहा हूँ. आप तब तो अपने नोटबुक में जो है इसको लिख सकते हैं. आप ट्राई करो कि आपको आ रहा है कि नहीं, सारे फॉर्मूलाज बाय हार्ट है कि नहीं. सेकेंड इज a माइनस बी द होल स्क्वायर. थर्ड इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फोर्थ वन a प्लस बी का होल क्यूब. फिफ्थ a माइनस बी का होल क्यूब. सिक्स्थ a क्यूब प्लस बी क्यूब. सेवेंथ a क्यूब माइनस बी क्यूब. एंड लास्ट वन इज योर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. ओके, तो बच्चे लोग, मैं आपको एक 10 सेकेंड्स जो है दे रहा हूँ. फटाफट जो है इसको लिख लो आप फास्ट. आपके सामने एक टाइमर जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है. 1 मिनट का टाइम ले लीजिए और इसको जो है कंप्लीट कीजिए. 10 सेकेंड्स में तो बट ऑब्वियस है कि नहीं हो पाएगा. थर्टी सेकेंड्स आर ओवर. 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स टू गो. चलो जल्दी जल्दी फास्ट. और मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको कहा था कि ये सारे जो आपको फॉर्मूलाज मेमोराइज जो है करने. अगर आपको फॉर्मूलाज मेमोराइज रहेंगे तो ही जो आगे के सम्स जो है आप सॉल्व कर पाओगे. लास्ट 5 सेकेंड्स. 5 4 3 2 1 स्टॉप. तो बच्चों, आप लोगों ने कितने को इसमें से फॉर्मूलाज जो है लिख लिए? होप कि सब आपने सब सारे फॉर्मूलाज जो है लिख लिए रहेंगे. चलो मैं आपको एक बार जो है इसके आंसर जो है लिख देता हूँ, आप उसका जो है क्रॉस चेक कर लीजिए. तो क्या है? पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बस साइन का जो है यहाँ पर डिफरेंस है इन दोनों फॉर्मूलाज में. थर्ड फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी. फोर्थ फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब. a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. नेक्स्ट फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब. a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. नेक्स्ट a क्यूब प्लस b क्यूब. a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac.
तो बच्चे लोग ये सारे फॉर्मूलाज जो है के जो हमने टेस्ट जो है ले लिए, तो कितने क्वेश्चन जो आपके राइट हुए, यहाँ पर कितने फॉर्मूलाज जो है करेक्ट हुए? अगर आपके 50% भी जो है करेक्ट हुए, मतलब आपने जो है मेहनत किया है, कोशिश किया है, वेरी गुड बच्चे लोग। ऐसे धीरे धीरे जो है करके आपको सारे फॉर्मूलाज जो है बाय करने हैं, ठीक है। और जिनके जो है नहीं करेक्ट हुए तो बच्चे लोग मैं आपको जो है बोल रहा हूँ कि इसको जो है आप बाय करो, क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल है। क्योंकि ये सिर्फ 8th स्टैंडर्ड के लिए नहीं, ये आगे आपको 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, जब तक जो आप पढ़ोगे ये बेसिक्स है, बेसिक फॉर्मूलाज है, ये जो है आपको जो है काम आएंगे। और जिनको बाय नहीं हो रहा है, आप लोगों के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ इसको बाय कैसे करना है। देखो, जब भी आप सम सॉल्व करो तो इसको जो है सबसे पहले क्या करो, हर उसमें फॉर्मूलाज जो है सारे लिखो, और ये सारे फॉर्मूलाज को बोल्ड लेटर्स में आप अपने घर की जो है वॉल्स पर जो है इसको स्टिक कर दो। उस वॉल पर स्टिक करो जहाँ जिस वॉल पर जो आपकी बार बार नजर जाती हो, तो उस वॉल पर जो आप क्या करो, बोल्ड लेटर्स में लिखकर फॉर्मूला जो है वो स्टिक कर दो। जैसे आपको 4 फॉर्मूला स्टार्टिंग के जो है बाय करना है, तो क्या करो, उसको बोल्ड लेटर्स में स्केच पेन से जो आप लिख दो, एक पेपर पे लिख दिया, उसको स्टिक कर दो। जब भी जो है घर पर जो है वहां से गुजरो तो एक बार जो है गो थ्रू कर लो, बस आपको उसको जो है रीड करना है लाउडली। जब ऐसे करेंगे बार बार उसको लाउडली रीड किए, खेल कर आए कहीं से जो है रीड कर लो, खाना खाने जा रहे हो एक बार रीड कर लो, स्कूल से आए एक बार रीड कर लो। जब ऐसे करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो मेमोराइज हो जाएगा। ये किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने की ये टेक्निक है, ठीक है बच्चों। तो होप कि आप जो है इसको करोगे। चलो हम जो है अब इसके ऊपर जो है क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं, ओके। तो हम जो है आज सेकंड प्रैक्टिस सेट 5.2 जो है स्टार्ट करने आ रहे हैं। आपका है पास महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक होगी, उस टेक्स्ट बुक से जो है आप ये क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, उसको जो हम फॉलो करें, ओके। जिनके पास नहीं है टेक्स्ट बुक, हमने जो है नीचे यहाँ पर लिंक में दे दिया है, वहाँ से आप जो है टेक्स्ट बुक जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। सो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा k+4 का होल क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब बच्चों सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर कि हमें कौन सा फॉर्मूला जो है अप्लाई होगा। अब इतने सारे जो हमारे पास फॉर्मूला है, तो कौन सा फॉर्मूला जो है हमारे अप्लाई होगा यहाँ पर। अगर आप देखोगे क्वेश्चन तो k+4 का होल क्यूब है, यानी बीच में प्लस है और ऊपर क्या है, होल में क्यूब है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पर बीच में प्लस और होल में क्यूब हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा 4th वाला फॉर्मूला जो है इसी तरह से है ना, बीच में प्लस और होल क्यूब, a+b का होल क्यूब। चलो हम एक बार जो है इस फॉर्मूला को एक बार जोर से रिपीट करते हैं। आप भी जो है मेरे साथ एक बार इसको जो है रीड करो। a+b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये प्लस है, प्लस b³, ओके। तो इस तरह से जो आपको लाउडली रीड कर करके फॉर्मूलाज को जो है वो करना है। तो हम जो है यहाँ पर ये फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप बार बार जो है इसको पूरे लेक्चर में देख सकते हो। a+b का होल क्यूब इज a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ओके। अब देखिए यहाँ पर k+4 का होल क्यूब दिया। आपको क्या करना है, सिंपली बस ये दोनों ब्रैकेट को कंपेयर करना है। इन दोनों ब्रैकेट को क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे। सो वी विल राइट हियर कंपेयरिंग विथ a+b का होल क्यूब, ओके। तो हमें क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या है a और b का वैल्यू, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर k और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a, यहाँ क्या है 4, उसके जगह क्या लिखा है b, यानी क्या हो गया इसका, a के जगह पर लिखा हुआ है हमारा k, तो वैल्यू ऑफ a इज k, और b के जगह पर क्या लिखा हुआ है 4। बाकी सब तो एज इट इज है, प्लस के जगह प्लस है, क्यूब के जगह क्यूब है। तो a के जगह बस क्या था k, b के जगह क्या लिखा है 4। तो हमें क्या मिल गया, a का वैल्यू k, b का वैल्यू क्या मिल गया 4। अब हमें क्या करना है, ये जो एक्सपांशन है, एक्सपांड किया हुआ है, इसमें बस a और k का a और b का वैल्यू जो हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम यहाँ पर जो है पुट कर देंगे। सो a है यहाँ पर, a के जगह क्या पुट करेंगे k³ प्लस 3a², 3 इंटू a का स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है k, यहाँ पर हम लिख देंगे k का स्क्वायर, ओके। इंटू क्या है b, इंटू b का वैल्यू हमारे पास कितना है 4, प्लस देखो अब यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटू। अब देखो बच्चे लोग, ये जितने भी अल्फाबेट्स जो यहाँ पर लिखे हुए, ये सबके बीच में मल्टीप्लाई का जो है साइन होता है। कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन, ओके। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो वहीं से ये मल्टीप्लीकेशन हमारा आ रहा है। तो 3 इंटू a का वैल्यू क्या हो गया k, मल्टीप्लाइड बाय b का वैल्यू कितना है 4, और उसके ऊपर ध्यान से देखोगे तो क्या है स्क्वायर, तो हमें भी क्या डालना पड़ेगा स्क्वायर, प्लस b का क्यूब, b का वैल्यू कितना है 4 का क्यूब, ओके। अब देखो यहाँ पर
इक्वल्स टू के क्यूब प्लस 3 4 अब मैं क्या करना है मल्टीप्लाई 3 4 इज 12 के स्क्वायर प्लस अब देखो यहाँ पर क्या है, अब डायरेक्ट हम 3 4 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 4 के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो फर्स्ट हमें क्या करना है 4 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। व्हाट इज 4 का स्क्वायर? 4 का स्क्वायर इज 16, सो 3 इंटू 16 इंटू के प्लस 4 का क्यूब कितना हो गया 64। तो देखो बच्चों मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था आपको स्क्वायर और क्यूब क्या करना है बाहर रखना है। सो ये हो गया के क्यूब प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 16 3 इज 48 के प्लस 64। समझ में आ गया बच्चों लोग? तो इस तरह से जो आपको जो है क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। पहले हमने क्या किया a प्लस बी का होल क्यूब, इसके साथ क्या किया क्वेश्चन को कंपेयर किया, a का वैल्यू निकाला हमने, b का वैल्यू निकाला और बस सिंपली ये वैल्यूज को हमें क्या करना है इस एक्सपांशन में हमें फॉर्मूला के एक्सपांशन में पुट करना है। और जहाँ स्क्वायर निकाला वहाँ स्क्वायर निकालो, जहाँ क्यूब निकालना है वहाँ पर हमें क्यूब लिखेंगे और फिर जहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके बच्चे लोग, चलो समझ में आ गया रहेगा आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो यहां देखो बच्चे लोग, तो सेम करना है हमें, यहां पर कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग विथ a प्लस बी का होल क्यूब। ओके, तो a का वैल्यू बच्चे लोग अब आप बताओगे क्या होगा, फटाफट जो आप इसको जो है बताओ मुझे, a का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू कितना है। तो देखो a की जगह क्या लिखा हुआ है 7x, वेरी गुड। a का वैल्यू कितना हो गया 7x, b का वैल्यू 8y। ओके, तो a का वैल्यू बता दिया आपने बच्चों, b का वैल्यू बता दिया। अब हमें क्या करना है इस फॉर्मूला में जो है पुट करो। पहला क्या है a का क्यूब, यानी आपको क्या लिखना है, आप देखो दो टर्म है यहाँ पर से एक ही टर्म सिर्फ के था। अब यहाँ जब भी दो टर्म रहेगा तो इस तरह से आपको क्या करना है ब्रैकेट में लिखना है। क्या लिखना है ब्रैकेट में, क्योंकि होल क्यूब है ना तो दोनों को देना पड़ेगा हमें, इसलिए हमें ब्रैकेट में लिखना है 7x का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर यानी 7x का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू b का वैल्यू कितना है 8y प्लस फिर क्या है 3 इंटू a का वैल्यू कितना है 7x इंटू b स्क्वायर, वैल्यू ऑफ b इज 8y स्क्वायर प्लस b क्यूब, b का वैल्यू कितना है 8y द होल क्यूब। ओके, तो बच्चे लोग अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो 7x का होल क्यूब है, यानी आपको क्या करना है 7 का भी क्यूब करना है और x का भी क्यूब। अब 7 नंबर है, उसका क्यूब हमें पता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, सो वी विल राइट हियर क्यूब ऑफ 7 इज 343। अब रह गया x, अब x तो अल्फाबेट है, उसका तो क्यूब हमें पता नहीं, तो x के ऊपर हमें क्यूब लिखना पड़ेगा, x क्यूब। बहुत बच्चे यहाँ मिस्टेक्स करते हैं, दे विल राइट 343 एंड x, बस क्यूब नहीं लिखते, तो क्यूब जो आपको लिखना है और क्यूब सिर्फ x के ऊपर लिखना है, 343 के ऊपर नहीं, क्योंकि 7 का तो क्यूब हो गया ना, तो 343 x क्यूब प्लस 3 इंटू 7 का स्क्वायर इज 49 लिख दिया यहाँ पर और x के ऊपर स्क्वायर आ गया यहाँ पर इंटू 8y प्लस 3 7 इज 21x इंटू 8 का स्क्वायर इज 64 y स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब कितना होता है बच्चे लोग 512। ओके, ये सब जो आपको याद रखना है y क्यूब। ओके, अब यहां पर आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, 343 एक्स क्यूब प्लस, अब देखो हमें क्या करना है 3 मल्टीप्लाइड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये तीनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 49 इंटू 8 करेंगे। तो यहाँ बच्चे लोग मैं यहाँ पर साइड में रफ कैलकुलेशन कर देता हूँ, 3 इंटू 49 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है
9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, 147 है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से। अब 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 8 जा 56, 5 कैरी, 8 4 जा 32 प्लस 5 37, 3 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 3 11। क्या आ गया? 1176। तो 1176। अब क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो आपको बस साथ में लिख देना एक्स स्क्वायर इंटू वाई इसको, क्योंकि हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते है ना। दोनों भी जो है अल्फाबेट्स वेरिएबल्स अलग अलग है, एक्स है और ये वाई। अगर सेम होते तो वहाँ हम सॉल्व करते थे, लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। देन अगेन नेक्स्ट आगे, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 64। 21 इंटू 64 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, ओके, 4 2 जा 8, 0 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 4 8 प्लस 6 14, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 1 3 4 4। सो इट विल बी 1 3 4 4। यहाँ पर x है, x वाई स्क्वायर प्लस 5 1 2 का वाई क्यूब। ओके बच्चे लोग, तो ये सम जो है हमारा अब कंप्लीट हो गया है। कितना आंसर आया हमें? 343 एक्स क्यूब प्लस 1176 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1344 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 512 वाई क्यूब। तो इस तरह से जो हमें सम को जो है क्या करना है? कंप्लीट करना है। हो गया बच्चे लोग? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ सी दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन सेम टू सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ है। ओके, इट इज सिमिलर लाइक टू क्वेश्चन नंबर 1, 7 प्लस m का होल क्यूब। आई विल गिव यू द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड रिमेनिंग क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन। ओके, तो सेम टू सेम हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग विथ a प्लस b का होल क्यूब। सो वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b। तो बच्चे लोग निकालो फटाफट, बताओ मुझे a का वैल्यू कितना आ जाएगा? a की जगह क्या लिखा हुआ है? 7। b की जगह क्या लिखा हुआ है? m। सो वैल्यू ऑफ a इज 7 एंड वैल्यू ऑफ b इज m। तो आपको अब a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। अब आपके पास एक्सपांशन है, वो पूरा एक्सपांशन आपको क्या करना है? यहाँ पर अप्लाई करना है और आपको इसको सॉल्व करो, और आप जरूर जो है कर पाओगे। मुझे पूरा आप पर भरोसा है बच्चे लोग, आप जो है कर पाओगे। सो दिस इज योर HW होमवर्क। ओके, तो बच्चों होमवर्क जो है आपको जरूर करना है। वही बच्चा जो है मैथ्स में अच्छा जो है स्कोर करता है, वही बच्चा मैथ्स सब्जेक्ट जो है में आगे बढ़ता है, जो खुद से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। ओके, तो अभी मैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, ये करो। इसके बाद जो है मैं आपको अगले लेक्चर से कुछ नेक्स्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो है प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। देखो, अब ये क्वेश्चन जो आपको डिफरेंट जो है दिखाई दे रहा है। अब जो है आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, 52 का क्यूब निकालना है, यानी 52 को क्या कर दो सर? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 52 इंटू 52 इंटू 52। ओके बच्चे लोग, ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको एक्सपांशन के वे में जो है आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हमें जो है सॉल्व करना है। 52 इंटू 52 तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक्सपांशन के वे में जो है सॉल्व करके जो है बताना है। ओके, तो चलो हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जो हमें कैसे जो है करना है वो जो है देखो, अब इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको कोई किसी नंबर का क्यूब जो है निकालने बोला जाए, तो आपको जो है कैसे करना है इसको? आपको राउंड फिगर जो है लेना है नंबर, यानी ये नंबर सबसे किसके नजदीक है। जैसे अगर मैं आपको नंबर जो है बोलूँ कोई 9, अब बताओ ये नंबर किसके नजदीक है? राउंड फिगर वाला नंबर, जैसे 10 20 30 इस तरह से मुझे बताओ, तो ये नंबर किसके नियर बाय? 10 के नियर बाय, है ना। अगर मैं आपसे जो है कहूँ 18, सो 18 जो है नंबर किसके नजदीक है? 20 के नजदीक है। ओके, है कि नहीं? ओके, उसी तरह से 52 किसके नजदीक है? 52 इज नियर बाय टू 50। ओके, अब क्या इस 9 को मैं 10 - 1 लिख सकता हूँ? बिकॉज 10 - 1 इज ऑल्सो 9। 18 को मैं 20 - 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? उसी तरह से 52 को आप कैसे लिख सकते हैं? 50 + 2। वेरी गुड। 52 को कैसे लिख सकते हैं हम? 50 + 2, या तो प्लस करो या तो माइनस हम कर सकते हैं। और बस हमें जो है चेक करना है किसके जो है नियर बाय। ओके,
तो अब कोई बच्चे बोलेंगे सर इसको 60 माइनस जो है हम 8 भी तो लिख सकते हैं, 52 तो आएगा ही, 60 माइनस 8 आप वैसे भी जो है कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है किसके एकदम ज़्यादा नज़दीक है, एकदम नज़दीक किसके 50 के नज़दीक है ना, तो वो लेना है हमें 60 जो है नहीं लेना है। ओके, जिसके जो एकदम ज़्यादा नज़दीक होगा वो जो है हमें लेना है। चलो अब इसको हम जो है आगे सॉल्व करेंगे। वी कैन राइट 52 as 50 प्लस 2 का होल क्यूब। ओके, ये चीज़ है। अब जो है आगे हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारे पास भी यहाँ पर 2 टर्म आ गए। अब जो हम सेम टू सेम जो है करेंगे लास्ट टर्म जैसे, कंपेयरिंग विथ a प्लस बी का होल क्यूब। ओके, वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b। तो बताओ बच्चे लोग a का वैल्यू कितना है, a की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 50, b की जगह क्या लिखा हुआ है 2, b की जगह लिखा हुआ है 2, तो a का वैल्यू हो गया हमारा 50, b का वैल्यू हो गया 2। एक बार हम फॉर्मूला जो है यहाँ पर इस पे लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, अब बच्चे लोग इसको एक्सपांड कर दो, इस फॉर्मूला में जो है पुट कर दो। आपको क्या करना है, a के का वैल्यू रखना है 50, a का वैल्यू हो गया 50 का क्यूब। ओके, प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू क्या 2, प्लस 3 इंटू a का वैल्यू कितना है 50, तो यहाँ आ गया 50 इंटू b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब। ओके, अब यहाँ देखो, अब 5 का क्यूब कितना होता है बच्चे लोग 125। अब इसका मैं ट्रिक बता दो, बहुत बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर 50 इंटू 50 जो है करेंगे, और मैंने बच्चों को देखा है अक्सर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 50 मल्टीप्लाइड बाई 50, 0 0 0 0 5 0, फिर 0 यहाँ लेंगे, 0 5 0, फिर 5 5 25, ऐसे जो है सॉल्व करते हैं। तो बच्चे लोग ये जो है आपका ट्रेडिशनल मेथड जो आपको जो है सिखाया गया बचपन से, ये दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, ये आपका जो है टाइम जो ले लेगा। मैं आपको जो है ट्रिक बता दूँ, जिस किसी भी नंबर के जो है लास्ट में है 0 है, जिस किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है, 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्या करो, 5 5 कितना हो गया 25, और 25 5 यानी 5 का क्यूब कितना होता है हमारा 125, सीधा लिखो 125, जीरोस काउंट कर लो कितना है 1 2 3, 3 0 लगा दो, सिंपल आ गया ना, एक लाइन में जो आंसर आ गया। तो अगर 5 का क्यूब आपको याद है 125 लिख दिए, 0 का क्यूब 1 2 3 टाइम्स 0 लिख लो, प्लस 3 इंटू, अब 50 का स्क्वायर बताओ मुझे बच्चे लोग, 5 का स्क्वायर लिखो कितना होता है 25, दिस इज 25, कितना 0 है 1। अब आपको क्या करना है स्क्वायर करना है, यानी 0 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स आएगा यहाँ पर हमें क्या करना था क्यूब करना था, इसलिए 0 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स आया। ओके, तो ये ट्रिक जो है बच्चे लोग, इससे आपका क्या होगा कैलकुलेशन इजी हो रहा है, टाइम जो है बच रहा है। तो एग्जाम्स में जब आप इसको जो है सॉल्व करोगे तो आपका जो ये टाइम जो इतना जा रहा है वो टाइम जो है बच जाएगा। प्लस 3 5 इज 15, और यहाँ पर एक 0 है, ये 0 साथ में लगा दो, इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 का क्यूब इज 8। अब ओ सॉरी, यहाँ देखो बच्चे लोग, यहाँ पर हमारा 2 जो है रह गया, तो देखो बच्चे लोग यहाँ पर 3 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, कितना 0 है यहाँ पर एक 0 है। अब जो है यहाँ पर एक 0 है, तो वो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 0 आ जाएगा 2 0, तो 2 zeros इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 5 इज 15, यहाँ पर एक 0 है, ये एक 0 जो है साथ में हम लिख देंगे, इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 का क्यूब इज 8 इक्वल्स टू, अब ये 125 000 प्लस, अब देखो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये तीनों को जो है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 25 3 इज 75, 00 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस वो 15 4 इज 60, कितना 0 बच गया 15 4 किया ना हमने 60 हो गया, अब एक 0 बच गया, वो एक 0 इसके साथ में लगा दो, प्लस है ना। मैक्स देखो मैंने आपके लिए जो है कितना इजी जो है कर दिया, 125 यहाँ पर 000 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 75 2 इज
150, 75 का डबल होता है ना 150। फिर यहाँ पर कितना है 2 0, ये 2 0 साथ में यहाँ पर लगा दो, प्लस 600 प्लस 8। अब क्या करना है हमें, ये सारे नंबर्स को सबको क्या करना है, एक साथ प्लस करना है। अब जो है हम इसको एक साथ जो है सबको प्लस कर देंगे। तो देखो बच्चे लोग 1 2 5 0 0 फिर क्या है 15,000 इस तरह से आपको एक एक डिजिट के नीचे एक एक डिजिट लिखना है, प्लस 600 प्लस 8। अब क्या करो, सबको प्लस कर दो। 0 + 8 इज 8, 0 + 0 इज 0, 0 + 6 इज 6, 5 + 5 इज 10, 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4 और यहाँ पर 1। तो आपका आंसर आ गया 140,608। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यानी 52 का क्यूब कितना हो गया, 140,608। ओके बच्चे लोग, तो इस तरह से जो आपको जो है क्या करना है, सम को सॉल्व करना है। इसमें कहाँ पर शॉर्टकट यूज हुआ वो भी जो है मैंने आपको बताया हुआ है, और कहाँ पर जो है बच्चे लोग आपको क्या ट्रिक जो है लगाना है वो भी जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो बच्चे लोग इस क्वेश्चन का जो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको जो है आ जाएगा समझ में ही। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप जो है ट्राई कीजिएगा। दिस इज योर विल बी योर होमवर्क 101 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100 + 1 का होल क्यूब। ओके, तो बच्चों अब ए का वैल्यू आपका हो जाएगा 100, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो आप इसको कंपेयर करो और जो है सॉल्व करो। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है जब बच्चे आओगे तो ये सारे होमवर्क जो आपको करके आना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हम आगे बढ़ेंगे। वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहां पर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, x + 1/x का होल क्यूब। अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया, फ्रैक्शन के टर्म में आ गया। चलो इस यहां पर भी जो है सॉल्व करेंगे। हर स्टेप में, हर सम में फर्स्ट स्टेप इज योर कॉमन, कंपेयरिंग विथ a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। ओके, वी विल राइट हियर फॉर्मूला, a + b का होल क्यूब इज a³ + 3a² b + 3ab² + b³। यहाँ हम कंपेयर करेंगे और a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b। a का वैल्यू कितना आ गया बच्चे लोग, यहाँ देखो a के जगह पर क्या है x, सो वैल्यू ऑफ a इज x। b के जगह पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ b इज 1/x। अब देखो a का वैल्यू मिल गया हमें x, b का वैल्यू क्या है 1/x। ओके, अब इसको जो हमें इस एक्सपांशन में पुट करना है। तो a का क्यूब यानी क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 3 × a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इंटू क्या है, अब b है, और b का वैल्यू क्या है हमारा 1/x, यहाँ पर आ गया 1/x प्लस 3 × a, 3 × a का वैल्यू कितना है x, इंटू b का वैल्यू कितना है 1/x का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, b का वैल्यू है 1/x होल क्यूब। ओके, अब जो है आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, x³ प्लस, अब देखो यहां पर मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको जो है बताया था, मल्टीप्लिकेशन के वक्त, मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना है, जब भी सॉल्व करेंगे तो अगर हमें कैंसल करना है तो हम जो है कैंसल जो है कैसे करेंगे, कैंसल करना है अगर हमें कुछ चीज़ तो हम क्रॉस में कैंसिल करेंगे, ऐसे ऐसे, और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ। मल्टीप्लिकेशन इन फ्रैक्शन अगर आपको करना है तो कैंसल अगर करना है तो ऐसे क्रॉस में, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है कैंसिल होगा। और अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए क्या रूल है कि आप सामने सामने जो है मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है x² और नीचे क्या है x। अब ये x² का मीनिंग क्या है कि x कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, x कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। ओके, ये x है आपके पास 2 टाइम्स इंटू 1/x। ओके, अब ये x अगर 2 टाइम्स है ऊपर, तो ऊपर जो है न्यूमरेटर में x 1 टाइम और नीचे 1 टाइम, ये क्या कर सकता हूं मैं कैंसल।
ये क्या कर दूंगा मैं दोनों को 1 टाइम कैंसल, ओके। प्लस 3 इंटू नेक्स्ट आगे इंटू एक्स इंटू अब 1 का स्क्वायर, अब जब स्क्वायर है यहाँ पर तो ये स्क्वायर दोनों के पास जाएगा, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें भी स्क्वायर होगा, जो डिनोमिनेटर है उसमें भी स्क्वायर होगा। सो स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, तो यहाँ पर आ गया 1। एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, एक्स स्क्वायर, ओके, ये ध्यान में रखना है। प्लस 1 का क्यूब 1, एक्स का क्यूब इज एक्स क्यूब, ओके। अब वैसे ही यहां पर भी हो जाएगा हमारा, जिस तरह से हमने यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल किया वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं। नीचे एक्स स्क्वायर है यानी एक्स कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, ऊपर एक्स कितने टाइम्स है 1 टाइम, तो ये 1 टाइम ये 1 टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओके। इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस क्या क्या बच गया, 3 1 क्या हो जाएगा 3 बच लोग, तो 3 साथ में एक्स है एक्स प्लस 3 3 1 3, डिनोमिनेटर में 2 एक्स है, 1 एक्स तो कैंसिल हो गया, तो कितना एक्स बचा, 1 एक्स बच गया, प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, हो गया बच्चे लोग। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है, ये जो है हमारा सम सॉल्व हो गया, ओके। अब जो है कुछ आप लोगों को डाउट रहेगा सर ये एक्स क्यों नहीं कैंसिल हो गया, क्यों नहीं कैंसिल हुआ बच्चे लोग, क्योंकि यहाँ पर क्या है बीच में प्लस साइन, वो कैंसिल कब होगा जब बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, ओके। तो ये जो है इस तरह से कैंसिल नहीं होगा, ये जो है हमारा फाइनल आंसर है, ओके। तो बच्चों लोग आपको जो है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को इस तरह से जो है सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने कंपेयर किया, ए और बी के जो है वैल्यूज निकाले और इसको जो है हमने एक्सपांशन में क्या कर दिया, पुट कर दिया, और उसके बाद जो है आपने ये एक्सपांशन जो है देखा, ओके बच्चों लोग। तो इसको भी जो आप प्रैक्टिस करो घर पर, आपको जो है धीरे धीरे जो है ये लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो हाई होते जा रहे हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस से ही जो है इसका सोल्यूशन निकलेगा। आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा जो आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होगा और आप जो है खुद से क्वेश्चन जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हम बढ़ते हैं, ये लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास। सो दिस इज 2m + 1/5 का होल क्यूब। तो सिमिलरली इसको भी जो है हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग विथ a + b का होल क्यूब। तो a का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे और b का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो वैल्यू ऑफ a, यहाँ पर a है, यहाँ पर 2m, ओके। ये b है, यहाँ पर क्या है ये 1/5। तो a का वैल्यू कितना हो गया 2m, b का वैल्यू कितना हो गया 1/5, ओके। तो a और b का हमें वैल्यू मिल गया। अब सेम जो हम एक्सपांड करेंगे, अब आपको फॉर्मूला जो है बायट हो गया रहेगा, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ नहीं बायट हुआ है तो इस तरह से आपको जो है ऊपर लिख लेना है, ओके। अब a का वैल्यू क्या है 2m, तो फर्स्ट होता है a का क्यूब प्लस 3 × a² कितना है 2m का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू कितना है 1/5 प्लस 3 × a का वैल्यू कितना है 2m इंटू b का स्क्वायर यानी 1/5 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब यानी 1/5 का क्यूब, ओके। अब जो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। अब 2 का क्यूब करो बच्चे लोग, कितना होता है 2 का क्यूब 8 और ये m³ प्लस 3 1 3, यहाँ पर आ गया ये 3, 2 का स्क्वायर इज 4, ये m², और ये डिनोमिनेटर में जो है 5 लिखा हुआ है ना, आप जो है इसको इस तरह से इसके साथ में 5 लिख दो, ओके। प्लस 3 2 इज 6m मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 5 का स्क्वायर इज 25। आपको दोनों स्क्वायर करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी। उसी तरह से यहाँ क्यूब भी जो है दोनों का करना है, 1 का क्यूब इज 1 एंड 5 का क्यूब इज 125। 5 का क्यूब कितना होता है बच्चे लोग 125, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 8m³ प्लस, अब देखो यहाँ कुछ भी जो है कैंसिल नहीं हो रहा है, 4 और 5 क्या दोनों एक दूसरे के टेबल में आते क्या, नहीं आते। यहाँ पर 6 और 25 आते एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो जब नहीं आ रहे तो मैंने बताया आपको कैसे जो है करना है, मल्टीप्लिकेशन में आपको सामने सामने जो है मल्टीप्लाई करना है। तो कर दो, 3 4 इज 12/5 ये m² प्लस 6 1 इज 6/25, साथ में ऊपर न्यूमरेटर में m है, m लिख देंगे, प्लस 1/125। हो गया बच्चे लोग सम सॉल्व।
कितना इजी है, सिंपल है कि नहीं। तो बस आपको क्या करना है, कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू निकालना है और एक्सपेंशन में पुट करना, और बीच में जो है कैलकुलेशन पर स्क्वायर कहाँ लेना है, हमें क्यूब कहाँ लेना है, उस पर जो है ध्यान देना है, कहाँ पर जो है कैंसिलेशन हो रहा है वो जो है ध्यान देना है। ओके बच्चे लोग, तो ये जो है हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, उसको जो हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके सो चलो 8th क्वेश्चन की तरफ जो हम आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम इसी तरह से है, लेकिन मैं आपके लिए जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम करना है हमें, कंपेयरिंग विथ ए प्लस बी का होल क्यूब। ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है और बी का वैल्यू। सो ए का वैल्यू कितना है बच्चे लोग, यहाँ पर आप देखोगे ए का क्या लिखा है हमारा 5x अपॉन वाई, तो वी विल राइट हियर 5x अपॉन वाई। बी के का क्या लिखा हुआ है हमारा y अपॉन 5x, y अपॉन 5x। ओके, अब जो है यहाँ पर पुट करो, क्या हमारा एक्सपेंशन a का क्यूब यानी 5x अपॉन y का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी 5x अपॉन y का स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू कितना है y अपॉन 5x, 3a स्क्वायर भी हो गया प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 5x अपॉन y इंटू बी का स्क्वायर यानी y अपॉन 5x का होल स्क्वायर प्लस बी का क्यूब यानी y अपॉन 5x का होल क्यूब। ओके बच्चे लोग देखो, अब यहाँ पर अब आपको जो है क्यूब करना है। 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब इसका भी स्क्वायर होगा x का क्यूब, सॉरी क्यूब होगा x का क्यूब, नीचे डिनोमिनेटर में भी क्यूब होगा y का क्यूब प्लस 3 इंटू यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर इज 25 x स्क्वायर अपॉन यहाँ डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर y स्क्वायर इंटू y अपॉन 5x प्लस सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, नहीं भी करेंगे मल्टीप्लाई तो ऐसे ही रखते हैं हम इसको। ओके क्यों नहीं करेंगे, अब जो है आगे जो है समझ में आएगा। इंटू y का स्क्वायर इज y स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इज 25 अपॉन x स्क्वायर प्लस y का क्यूब इज y क्यूब अपॉन 5 का क्यूब इज 125, यहाँ पर x क्यूब। अब जो है हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं, क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारा यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, सेम दिख रहा है आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, नहीं यहाँ दिख रहा है। आप क्रॉस में भी जो है चेक करो क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन देखोगे तो आप यहाँ x कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, यहाँ x कितने टाइम है 1 टाइम, तो यहाँ न्यूमरेटर में 2 टाइम्स है, डिनोमिनेटर में 1 टाइम है, तो क्या 1 टाइम हम कैंसिल कर सकते हैं, 1 टाइम कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी न्यूमरेटर में y 1 टाइम है, डिनोमिनेटर में y 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर y एक y कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो रहा है आप देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 25 है, क्या 5 के टेबल में 25 आता है बच्चे लोग, आता है, 5 1 जा 5 5 जा 25। वैसे यहाँ पर देखो y कितने टाइम है न्यूमरेटर में 2 टाइम्स, यहाँ पर 1 टाइम, तो 1 टाइम कैंसिल। सिमिलरली x यहाँ न्यूमरेटर में 1 टाइम है, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स है, तो ये 1 टाइम ये 1 टाइम कैंसिल। अब 5 के टेबल में 25 आता है, जरूर आता है, 5 1 जा 5 5 जा 25। ओके यहाँ कुछ कैंसिलेशन हो रहे नहीं हो रहे। अब जो भी बच गया है उसको हम जो है यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, 125 एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस, अब देखो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 इज 15, क्या बच गया न्यूमरेटर में, सिर्फ ये x बच गया अपॉन यहाँ क्या बच गया, सिर्फ ये y बच गया। अब बोलोगे सर 1 भी बचा है, 1 डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके प्लस 3 और क्या बच गया ऊपर y, 3y अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बच गया, देखो यहाँ पर 5 बचा है कि नहीं, और कुछ बचा है, x बचा है अपॉन 5x है ना, और कुछ यहाँ पर प्लस y क्यूब अपॉन 125 एक्स क्यूब। ओके एक बार फिर से जो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, कुछ रह गया कि हमारा 3 5 इज 15, यहाँ न्यूमरेटर में x, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक y बचा था, यहाँ पर यहाँ क्या बचे 3 इंटू वाई अपॉन ये सब कैंसिल है, यहाँ पर 5 इंटू एक्स तो 5x। ओके तो
ये जो है बच्चों हमारा जो है फाइनल जो है ये आंसर है। ओके, सो इस हर एक सम को आपको एक जैसे ही जो है करना है, बस बीच के जो कैलकुलेशंस है वो हर सम्स में क्या है डिफरेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपसे जो है सम्स जो है सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको ये इजी जो है लगने लगेगा। ओके बच्चे लोग, तो आपको क्या करना है, सिर्फ घर पर जाकर आप प्रैक्टिस करना है। लेक्चर हो गया है हमारा, लेक्चर के बाद अब आपको जो है सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अब ये सारे क्वेश्चन आप खुद से जो है ले लो और इसको जो है प्रैक्टिस करो खुद से बच्चे लोग। तो आपको इसकी टेक्स्ट बुक चाहिए तो जो है हमने नीचे जो है यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स भी जो है अपलोड कर दिया हुआ है। आप टेक्स्ट बुक जो है वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। और आगे के लेक्चर्स जो है देखने के लिए आप जो है क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है कर लो, ताकि आपको जो है सारे जो है लेक्चर्स लाइन वाइज जो है वो मिलते जाए। ओके, चलो बच्चों, थैंक यू।